नमस्कार, न्यूज टॉप इंडिया में आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी मौजूद हैं, लेकिन आपकी नाराजगी उनको भारी पड़ सकती है। क्या इस चीज को मानते हैं आप? सरकार तो आज बनी है। वैसे यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं ना कि कांग्रेस का अंदरूनी कलह जो है वो सरकार पर मुश्किलें पैदा कर सकता है। दिल्ली गए थे, आलाकमान से हम लोग मिले हैं। कितना खराब लगता है, कितना अपमानित महसूस करते हैं। तो क्या आश्वासन वहाँ से मिला आपको? देखिए, अभी हम लोग तो बताया गया था कि कम से कम। क्या वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि लेकिन आपकी नाराजगी जनता को फील हो रहा है। कोई भी पार्टी आपको खरीद सकती है। देखिए, मेरी बात सुनिए। विधायक ने खुल करके बोला है और यही कहा है कि हमारा नाम को पब्लिश न किया जाए, हमें बहुत बड़े ऑफर मिल रहे हैं। विधायक में नाराजगी है तो झारखंड की जनता को क्या आप ये आश्वस्त करते हैं कि आपका ये अंदरूनी कलह सरकार पर कोई हावी नहीं होगा? नमस्कार, न्यूज टॉप इंडिया में आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी काफी बेबाकी के साथ, निडरता के साथ अपनी बातों को जनता के सामने रखते हैं। चाहे विपक्ष पे हमला करना हो या फिर अपनी ही सरकार को कटघरे में करना हो, इरफान अंसारी काफी बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी मौजूद हैं और इनसे हम झारखंड की राजनीतिक समीकरण पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इरफान अंसारी जी काफी नाराज चल रहे हैं हेमंत सोरेन जी से और इसी को लेकर उन्होंने दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगाई है। सबसे पहले इरफान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड की राजनीतिक हालात काफी चर्चा चल रही है, ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चा चल रही है, आपकी नाराजगी को लेकर चर्चा चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा कि हेमंत सोरेन से मैं नाराज हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम लोग एज ए ब्रदर काम करते हैं। लेकिन आपकी नाराजगी उनको भारी पड़ सकती है। क्या इस चीज को मानते हैं आप? नहीं, देखिए, मेरे वो एज ए हम लोग ब्रदर हैं जी। और सरकार तो आज बनी है, हम लोग पहले से काम कर चुके हैं। हम लोग का पारिवारिक संबंध भी बहुत पहले से है, इसलिए हम लोग में कोई नाराजगी नहीं है। हम नाराज हम नहीं, हमारे जो साथी लोग हैं, हम लोग नाराज इसलिए हैं कि सरकार से बहुत उम्मीद है हम लोगों को। और जब हमारा जो उम्मीदें हैं, हमारी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, क्या आपने इन सब उम्मीदों को हेमंत सोरेन जी के पास रखा है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है, विपक्षी पार्टियां भी हैं, इसे मजे ले रही हैं कि कांग्रेस जो है वो उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो काफी बढ़ गई है, सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को आप मौका दे रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर बोलने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है हल्ला करना, वो हल्ला करेंगे। उनके पास मुद्दे नहीं है, जानबूझकर नाटक करते हैं ये लोग। सच्चाई ये है कि सरकार हमारी बनी है और हम लोगों को जनता के पैमाने पर खरा उतरना है। अब जो लोग नए नए पहली बार जीत कर आए हैं, कई दिग्गजों को इन लोगों ने हराया है जी, और उनसे उनको फेस करना है। जब तक हम लोग उनको शक्ति नहीं देंगे, बल नहीं देंगे, तो कैसे फाइट करेगा, सर्वाइव कैसे करेगा आगे? नाराजगी क्या है? नाराजगी क्या है आपकी? देखिए, नाराजगी नहीं है। जो हम लोग का जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। दूसरा है कि सरकार कोऑर्डिनेशन के साथ चले। जी। हर महीना एक बैठक हो, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, इसका सॉर्ट आउट भी होना चाहिए जल्द से जल्द। 6 महीने हो गए, कार्यकर्ता लोग नाराज है, उनको हम लोग कोई काम नहीं दे पाए। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? बोल बोल के हम लोग थक गए। हम हेमंत जी के पास हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमें अपनी कांग्रेस में ही हमारी कुछ शिकायतें हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे रखा है कि पहले तो आप जितने लोग हैं, हम लोग 16 विधायक हैं, तो 16 विधायक को क्या सरकार एडजस्ट नहीं कर सकती है क्या? एक मंत्री पद खाली है, एक आदमी को 2-2 पोस्ट, तो ये लोग क्या इस्माइल खान है क्या? कितने जानकार हैं? तो हम
जैसे यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं ना कि कांग्रेस का अंदरूनी कलह जो है वो सरकार पर मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, सरकार कोरोना से खुद ही फाइट कर रही है, और ऐसे में सरकार के अंदरूनी खाने में अगर इस तरीके से आपस में विधायक मंत्री लड़ेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किलें तो खड़ी हो सकती है इसमें। नहीं, देखिए पार्टी हम लोग ज्वाइंटली एक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दिल्ली गए थे, आलाकमान से हम लोग मिले हैं, कैसे सरकार मजबूती के साथ चले इस दिशा में पहल होनी चाहिए। हम विधायक हैं, यदि हम कोई काम से जाते हैं तो अपने ही लोग मीडिया में छुपवा देते हैं कि ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग से मिलने के लिए जाता है। कितना खराब लगता है, कितना अपमानित महसूस करते हैं। क्या एक विधायक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मिलेगा? क्या जनता ने हमें जिताया है तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिताया है क्या? बहुत से इश्यूज हैं, माइनॉरिटी का जो इश्यूज है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने जम के पोलिंग किया, 100 नहीं 110% पोलिंग करके भाजपा को हराया। उनके मुद्दे पर हम लोग गौन हैं, कोई भूलने वाला नहीं है। भाजपा तो अल्पसंख्यक को काटती है, अब अगर हम लोग काटेंगे उसको, वही सोच लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बेकार है। फिर तो दलितों का वही हाल है, ट्राइबल का वही हाल है, आदिवासी भाई का वही हाल है। हम लोगों ने वादे किए थे कृषि लोन माफ होगा, जनता हमसे पूछती है। हम लोगों ने वादा किया था बिजली बिल माफ होगा, जनता हमसे पूछती है। तो कब होगा? जल्दी करना चाहिए। दिल्ली से क्या आश्वासन मिला? आपकी नाराजगी जो आप लोगों ने जाहिर की है सभी विधायकों ने मिल करके, तो क्या आश्वासन वहां से मिला? देखिए अभी हम लोग तो बताया गया था कि कम से कम लोगों को साथ आप लोग मिलिए, तो हम लोग ने सारी विधायकों की जो भावनाओं से अवगत करा दिया है जी। और त्यौहार भी है, त्यौहार के बाद हम लोग सभी लोग जाएंगे और कोई नाराजगी नहीं है तो घर के अंदर है, इसको हम लोग दूर कर लेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी अनुभवी हैं और सबको शेयर होना चाहिए था, बंटवारा भी होना चाहिए था, और जल्द से जल्द जो मंत्रिमंडल का एक पोस्ट खाली है, रघुवर दास के पटन पर ही सरकार नहीं चलेगी। तो बहुत सी बातें हैं। आपकी जो नाराजगी है वो बेसिकली आपकी खुद की पार्टी से है, आपकी लड़ाई भी खुद की पार्टी से है। रामेश्वर उरांव जी, जैसा कि आपने कहा कि एक इंसान, एक व्यक्ति 2-3 पदों पे काबिज है, तो क्या उनसे भी कोई समस्या है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, तो क्या इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या है? क्योंकि कई बार इस मुद्दे को भी आप लोगों ने उठाया है। नहीं, देखिए मैं बता दूं आपको कि रामेश्वर उरांव साहब जो हैं काफ़ी अनुभवी हैं, योग्य हैं, अच्छे नेता हैं, उनसे नाराजगी नहीं है। हम लोगों का मांग ये है कि वो सीनियर है, हम लोग जूनियर हैं, तो जो जूनियर है वो सर्वाइव कब करेगा? आपको तो सहयोग करना चाहिए। तो अगर हम संगठन में सबको जवाबदेही देंगे तो पार्टी मजबूत होगा। आज हम लोग 16 हैं, कल 32 होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे कांग्रेसी लोग संगठन नहीं चला सकते हैं, हमारे विधायक साथी भी हैं। अच्छा इरफान राजेश जी भी हैं। ये वजह क्या है कि आपको जैसे जनता ने चुन के भेजा है, जनता ने बम्पर वोटों से आपकी जीत सुनिश्चित की है, लेकिन उसके बाद भी आप ही के पार्टी के नेता आपकी बातों को दरकिनार कर देते हैं। राज्यसभा चुनाव के समय भी आपने खुल करके प्रत्याशी का विरोध किया, आप हारने के बाद भी आपने खुल करके आरपीएन सिंह पे हमला किया। लेकिन ऐसी क्या वजह है? आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी है आपके पास, लेकिन फिर भी आपकी बातों को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। क्या वजह क्या है इसके पीछे? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग आलाकमान को गुमराह भी करते हैं। आलाकमान का अपना नजरिया होना चाहिए। जो व्यक्ति जहाँ है उसके साथ कितना मास है ये भी आकलन होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर, नेताओं के अंदर कितना हुनर है ये भी देखना चाहिए। ये बात सही आपने कहा कि कुछ लोग मुझे ही नहीं, मेरे परिवार के साथ भी बहुत गलत हुआ है, जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मीडिया में बता नहीं सकता हूँ। मेरे पिताजी के साथ भी आपने देखा होगा, जो बात हुआ चुनाव के समय में, उसके बाद भी राज्यसभा में जो मेरे साथ हुआ गलत हुआ। मैं लगातार 2 बार विधायक जीत के आया। मेरी गलती यही है कि मैं एक अंसारी बैकवर्ड कम्युनिटी से आता हूँ। हमें लोग जात से जोड़ देते हैं, लेकिन इरफान हमारे टैलेंट से नहीं जोड़ते आपकी हैं। कम्युनिटी ने
अगर आपको एक जगह पे पहुंचाया है तो अभी आपको नहीं लगता कि आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है उसे साइड रख के अपनी जनता के लिए उसके लिए काम करना चाहिए जिसने आपको चुन करके विधानसभा देखिए, भेजा है? मेरा सुन, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इरफान अंसारी एक सेकुलर नेता है। काम करना मेरी पहचान है, जनता की आवाज़ ही मेरी पहचान है। उसका परिणाम है कि योगी जी भी आए थे वो हराने के लिए, नहीं हरा पाए। बम्पर वोट से मैं जीत के आया। तो हमारे लोगों को बहुत हमसे काफ़ी उम्मीद है, मैं उसके विश्वास पे खरा उतरूं। और जब हमसे अच्छा कौन, अगर है तो ठीक है, जाति समीकरण से अगर आप संगठन को जोड़ देते हैं। लेकिन आपकी जाति के कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद मिला है, चाहे वो आलमगीर क्यों ना हो, तो वो भी आप ही की कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। लेकिन आपको ही ऐसा क्यों लगता है कि आप ही के साथ भेदभाव? मुझे नहीं लगता है, आपको फील हो रहा है। लेकिन आपकी नाराजगी की वजह जनता को फील हो रहा है। जनता को तो आपसे उम्मीदें हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप जनता के द्वारा चुने हुए विधायक हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यक्ति की योग्यता उसकी पहचान है जी, ठीक है ना। सिस्टम को सुधारने के लिए, ठीक है, वैसे लोगों को लाना चाहिए। अच्छा इरफान जी, अभी आप देखिए, कोरोना है, हम वैक्सीन ला रहे हैं, मार्केट में आने वाला है, तो वैक्सीन क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमें बचना है उससे। अब ये थोड़ी देखेंगे कि एक वैक्सीन, दो वैक्सीन, ये जात बनाया, वो जात बनाया। लेकिन अगर आपके घर में फूट रहेगी तो दूसरे लोग तो आकर के उस फूट में मजा लेने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप राजस्थान में देख लिए, मध्य प्रदेश में देख लिए। अब आप इरफान जी मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप एक अच्छे विधायक हैं तो क्या भाजपा, जैसे भाजपा पे आरोप लग रहा है कि आपके विधायकों को वो ऑफर दे रही है, खरीद फरोख्त कर रही है, लेकिन अगर आप एक अच्छे विधायक हैं, अपनी पार्टी के लिए आप कर्मठ हैं, तो क्या कोई भी पार्टी आपको खरीद सकती है? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा तोड़ मोड़ की राजनीति करता है। हम लोग, अगर ये बात सही है कि भाजपा के लोग लगे हुए हैं, ऑपरेशन लोटस आप जो बता रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर हम लोग अपनी बात रखने के लिए अपने आला कमान के पास गए, हम लोग किसी भाजपा के पास नहीं गए। लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि किसी विधायक ने खुल करके बोला है और यही कहा है कि हमारा नाम को पब्लिश ना किया जाए, हमें बहुत बड़े ऑफर मिल रहे हैं, अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो सरकार को खतरा हो सकता है। देखिए, खतरे की बात नहीं, नाराजगी लोगों में है, विधायक में नाराजगी है, ये बात हम लोगों ने पहुंचा दिया है। हमारे साथ धीरज साहू जी गए थे, हमारे साथ राजेश जी गए थे, अकेला साहब गए थे, कई लोग जाना चाह रहे थे, हम लोग यहीं ले गए, वहाँ की कोविड है, वहाँ हो सकता है तो हम लोग फिर जाएंगे। लेकिन हम लोग, संगठन की बात है, घर के अंदर की बात है, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। हालांकि हमारे को उन्होंने बता दिया है। आप मेरी बात सुनिए, किसी को इतना मत मारी कि वो मर जाए। तो झारखंड की जनता को क्या आप ये आश्वस्त करते हैं कि आपका ये अंदरूनी कलह सरकार पर कोई हावी नहीं होगा? बिल्कुल, सरकार पर कोई हावी नहीं, क्योंकि झारखंड की जनता ये जानना चाहती है इरफान अंसारी से। सरकार मजबूती के साथ चलेगा, सरकार में कोई कलह नहीं है। हेमंत सोरेन अच्छे मेरे भाई हैं, अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, कई अच्छे काम उन्होंने किया है। और पार्टी को मैं बार बार कहना चाहता हूं कि एक समन्वय, आपसी जो है मित्रता होनी चाहिए। सरकार चला रहे हैं यार, कुछ सर्कस नहीं चला रहे हैं। इरफान अंसारी का भी योगदान है सरकार में, एक एक विधायकों का योगदान है। इसलिए राय लेनी चाहिए आपको, कोई अपमानित महसूस नहीं होना चाहिए सरकार में। हमारी चैलेंज भाजपा के साथ है, वही भाजपा जो हम लोग अब जान रहे हैं सारी बात आप जी, किस तरह से हम लोग जीत के आए, दिन रात मेहनत हम लोगों ने किया। तो अब अगर हम लोग को विश्वास में लेकर नहीं चला जाएगा तो कला तो है, तो लोग तो नजर तो रखते हैं। ये बात किसी ने कहा है तो ठीक ही कहा है, हमको लगता है गलत क्या कहा है जी। हम देखिए, हम तो काम करेंगे तभी ना हम विधायक बनेंगे। आज विधायक है तभी ना आप हमारे पास आए, मतलब विधायक नहीं तो कौन पूछता है हमको? तो हमें काम तो करने दिया जाए।
क्या एक विधायक डीसी का पोस्टिंग नहीं करा सकता है, एसपी का पोस्टिंग नहीं कर सकता है? मतलब सिंपल शब्दों में हम कहें तो आप अपने मन मुताबिक अधिकारियों का जो है तबादला अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, जिसकी नहीं सुनी जा रही है, जिसको नहीं सुना जा रहा है सरकार में, इसकी वजह आपकी एक नाराजगी का एक वजह ये भी है, ये वजह है, एक वजह ये भी है। दूसरी बात है मैडम, हम लोग 6 महीना हो गया एक काम नहीं कर पाए। अन्य राज्यों में काम हो रहा है, वहां कैसे पैसा मिल रहा है लोगों को? मन मुताबिक अधिकारी नहीं आने से काम, कौन सा काम रुक जा रहा है? देखिए विकास के काम जो है कोविड को लेकर बंद है, चलाना चाहिए। जो कार्यकर्ता लोग भाजपा की सरकार में जो काम हुआ, जो कार्यकर्ता को हम लोगों ने काम दिया, कार्यकर्ताओं का अपेक्षा है कि हम लोग उससे ज्यादा काम करें, तो वो भी काम नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं की चिंता बढ़ रहा है, बहुत आक्रोश पनप रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अपनी बात रखने के लिए गए थे, आला कमान से हम लोग मिलने के लिए गए थे, और फिर दोबारा हम लोग जाएंगे। हमें हेमंत सोरेन जी से कोई नाराजगी नहीं है, हमें रामेश्वर उरांव साहब से कोई नाराजगी नहीं है, हमें आरपीएन सिंह साहब से भी कोई नाराजगी नहीं है। हमें नाराजगी व्यवस्था से है, उसको सुधारना चाहिए। चलिए, तो इरफान अंसारी जी ने साफ तौर पे झारखंड की जनता को आश्वस्त कर दिया है कि इनकी नाराजगी से झारखंड सरकार पर कोई आंच नहीं आने वाली है। इनकी नाराजगी जो है वो अपनी पार्टी से है, अपने पार्टी के कामकाज से है। इन्हें जो तवज्जो पार्टी में मिलनी चाहिए वो तवज्जो इन्हें पार्टी में नहीं मिल रही है, जबकि ये जनता के द्वारा चुने हुए एक ऐसे विधायक हैं जो कई वोटों से जीते हैं, लगातार अपने क्षेत्र में विकास का काम भी कर रहे हैं। जामताड़ा एक ऐसा क्षेत्र जो काफी अच्छा काम कर रहा है, अभी उसका रिकॉर्ड भी आया था कि वो नंबर 1 पायदान पे है विकास के कामों को लेकर के। तो बेसिकली इरफान अंसारी जी हर जगह पे खुल करके अपनी समस्या को, अपने दुखों को अपनी आला कमान तक रख रहे हैं, ताकि इनकी समस्याओं का और साथ ही और भी कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनकी समस्याओं का निदान हो। देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस के आला कमान इरफान अंसारी जी की नाराजगी को दूर कर पाते हैं या नहीं। सहयोगी शशि के साथ रेखा मिश्रा, न्यूज़ टॉप इंडिया, रांची।